हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है बच्चों, 12th क्लास है और व्यष्टि अर्थशास्त्र हम लोग देख रहे हैं। परिचय को हम लोग पढ़ चुके हैं और इस परिचय के अंतर्गत आपको याद होना चाहिए, हम समष्टि अर्थशास्त्र के जो दोनों बीचों के अंतर हैं उनको डेफिनेशन सहित मैं लिखा चुका हूँ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किस प्रकार की इन चीजों का अध्ययन करते हैं और समस्या अर्थशास्त्र में किन चीजों का अध्ययन करते हैं। और मैं आपको ये भी बताया हूं कि समस्या अर्थशास्त्र में जो है पूरी अर्थव्यवस्था का व्यापक तौर पर अध्ययन किया जाता है, ये हम पढ़े थे। उसके बाद हम केंद्र की अर्थव्यवस्था की जो कोर की समस्या थी उनको हम लोग पढ़े थे, जैसे किन वस्तु का उत्पादन किया जाए, ठीक है, कितना उत्पादन किया जाए, ठीक, कैसे उत्पादन किया जाए, इन सभी चीजों को हम बड़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। किन वस्तु का उत्पन्न करें और इसका निर्णय कौन लेगा, ये भी हम आपका देख चुके थे, पढ़ चुके थे, हम इनमें जान चुके थे, ठीक है। और इन सबको हम लोग अच्छे से बात भी कर चुके थे। आज हमको थोड़ा सा अगर पढ़ना है, आर्थिक क्रियाकलाप हम पढ़ चुके थे। देखिए, मैं आपको सीमांत उत्पादन संभावना वाकर बताऊंगा आपको। बेसिकली सीमांत उत्पादन संभावना क्या होती है, लेकिन इसको बाद में बताऊंगा। लेकिन जो पढ़ाया है पहले एक बार मैं वो आपको दिखा दूं और रिविजन कर। जैसे केंद्रीय योजना अर्थव्यवस्था, ठीक, केंद्रीय योजना अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकार सत्ता में किस प्रकार से वस्तु विनिमय पर अपना ध्यान रखती है, कैसे उन चीजों को करती है। बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, मार्केटिंग आपकी इकोनॉमी क्या है, उसको भी हम लोगों को आपका देखना है, बात करना है किस प्रकार से, ठीक। इन सब चीजों को हम देखें। सकारात्मक और आदर्शक अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्या उसके पहलू हैं, इन पर हम लोग आपका अभी बात करेंगे। और समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसको भी हम लोग आपका अच्छे से देख चुके थे, इन पर बात कर चुके थे। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, किस प्रकार से हमको इनको देखना है और बात करने की। क्लियर है? ठीक। अब हमने कुछ आपकी शब्दावलियां हमने देखी, जैसे हमने शब्दावलियां देखी और इन्हीं शब्दावलियों में हमने पढ़ा कि उपभोग किसे कहते हैं, जो किसी चीज को ग्रहण करता है, लेता है, उसको क्या कहते हैं, उपभोग कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि भाई उपभोग क्या है। उपभोग को हमने देख लिया था इसमें बेसिकली, ठीक, उपभोग को हमने देखा। उसके बाद उत्पादन को हमने देखा, जो प्रोडक्शन करते हैं। विनिमय मतलब कैसे एक्सचेंज करेंगे। दुर्बलता मतलब जिन चीजों की कमी है। उत्पादन संभावनाएं, किनको हमको बढ़ाना चाहिए। अवसर लागत को हम लोग देख चुके हैं, किस चीज को हम लगा कितने प्रॉफिट होता है। मार्केट को हम पढ़े। मिक्स अर्थव्यवस्था को पढ़े, जहां पर निजी मतलब यानी कि जहां पर अर्थ जो है आपका साम्यवादी और पूंजीवादी का दोनों का स्वरूप होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था यानी कि जो आपकी कीमत ही आपका मार्केट, आपकी कीमत डिपेंड करती है। सकारात्मक विश्लेषण को हम पढ़े हैं कि किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड में किस तरह से हम उसका जो आधार है वो आपका देख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद समष्टि जो अर्थशास्त्र है उसको हम लोग देख रहे हैं। केंद्रीयकृत आपकी योजना जो है, आदर्शक और विश्लेषक क्या है, इनको हम लोग आपका सबका आपका इन चीजों को देख चुके हैं और बात कर चुके हैं। तो फिलहाल पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम बच्चों इसके सीधा हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। और सारी चीजें मैं नहीं कराऊंगा, 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप एक बार देख लीजिए, किसी को डाउट है पूरे चैप्टर पूछ लीजिए। आगे बढ़ जाए, चलिए अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आपका नजर दौड़ाते हैं। और जैसे पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। देखिए, चैप्टर हम लोग आज को देख चुके हैं कि केंद्र की क्या क्या समस्या है, कैसे है, ये आप अच्छे से करिए, क्योंकि इसको मैं पढ़ा चुका हूं और आपको बता भी चुका हूं। फिर भी मैं इसको 3 हेडिंग के माध्यम से आपको जो पूरा चैप्टर है आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से देख लें और समझ लें
कि इस प्रकार से ये आपका है। देखिए केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्या, केंद्रीय अर्थव्यवस्था की समस्या। ठीक, इसको हम लोग देख रहे हैं, यही है हमारा मेन। ठीक, इसमें हमने 3 पॉइंट देखे थे। पहला था इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये देखा था भाई, इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और और इतनी मात्रा में किया जाए, ये भी जरूरी है। ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें, अगला था वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें, ये भी एक समस्या थी। थर्ड नंबर का हमने देखा था उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। भाई यही तो 3 समस्या थी केंद्र की, और तीनों को हमने देख लिया। क्लियर है? अब आपके यहाँ बिल्कुल साफ साफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है और आप इनको आराम से उतार दीजिए, कर दीजिए। बाकी तो हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे से आपका देख लेंगे। तो एक बार इसको कॉपी कर लें, तो सीधा आगे बढ़ लिया, आगे बढ़े। चलिए, अगला है अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से आपका क्या अभिप्राय है। तो अर्थव्यवस्था की क्या है, उत्पादन संभावना। अभी हम कहा देख रहे थे, देखिए उत्पादन संभावना को हमने कहा देखा, यहां शब्दावली में भी देखा। आइए अब इसको पढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है और उसी का उत्तर हम लोग लिख रहे हैं। तो देखिए, किसी अर्थव्यवस्था के किसी अर्थव्यवस्था के संसाधनों का प्रयोग करके संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं के दो वस्तुओं के जिन भी संयोजन से जिन भी संयोजन से उत्पादन करना करना
संभव है वे क्या कहलाएंगी? अभी हम देख रहे हैं उत्पादन संभावनाएं कहलाएंगी। उत्पादन संभावना ये कह सकते हैं कहा जाता है। ये सेकंड का उत्तर, इसको लिख लो फिर आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े। उत्पादन संभावना क्या है? किसी अर्थव्यवस्था के अंदर संसाधनों का प्रयोग करके दो वस्तु जिनका भी संयोजन से उत्पादन करना संभव हो, वो उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। तीसरा है, ध्यान दीजिए, सीमांत उत्पादन संभावना क्या है? क्लियर है? सीमांत उत्पादन संभावना क्या है, इसको देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, उत्तर लिख रहे हैं। सीमांत उत्पादन संभावना दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाती है। दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाती है, जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए किया जाता है। अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत है। करने की अवसर लागत। कॉपी करिए इसे। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये क्वेश्चन सीमांत उत्पादन का एक क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में जरूर बनता है, इसलिए आप इसको लिख लीजिए। हो गया,
आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। देखिए, मैं फिर भी आपको अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु में जो है एक अर्थशास्त्री हैं रॉबिन्स की परिभाषा में आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो प्रोफेसर रॉबिन्स, प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार, किसके? रॉबिन्स के अनुसार हम लोग देखेंगे क्या होती है अर्थव्यवस्था। ठीक है, कह रहा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें दुर्लभ संसाधनों का, दुर्लभ संसाधन जिनके वैकल्पिक वैकल्पिक उपयोग उपयोग है के के विवेकशील विवेकशील प्रयोग पर केंद्रित है। तो ये तो होगी रॉबिन्स के अनुसार जो आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब व्यष्टि और समष्टि तो मैं बता चुका हूं कि अर्थव्यवस्था को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर है? दोनों की परिभाषा बता चुका हूं। इसमें क्या करते हैं? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। इसमें हम क्या करते हैं? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन, और इसमें क्या करते हैं? व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था का अध्ययन। ध्यान रहेगा इतना? ये ध्यान रखना। फिर भी मैं एक बार लिखा देता हूँ शॉर्ट नोट में ताकि आपको ध्यान रहे। व्यष्टि अर्थशास्त्र, सबसे पहले देखिए उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादन के व्यवहार का सिद्धांत। उपभोक्ता का सिद्धांत और उत्पादन
व्यवहार का सिद्धांत। ऐसा देख लीजिए, इसमें कीमत निर्धारण, चौथा देख लीजिए कल्याण, अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय तथा रोजगार। आय रोजगार। दो का देख लीजिए राजकोषीय और मौद्रिक नीति। और तीसरा इसमें लिख लीजिए सरकारी बजट। और फोर्थ लिख दीजिए विनिमय दर, और इसी में लिख देते हैं और शेष भुगतान। क्लियर है? तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल जो है आज का हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। ये हमको इस तरह से देखकर लिख लेना था, और अगर हम इस तरह से परीक्षा में लिखेंगे तो हमारा जो आंसर है बेहद शानदार होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।